श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। भैया बुध देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बुध देव के राशि परिवर्तन का कन्या राशि पर और मिथुन राशि पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। तो क्या आपको नुकसान करेंगे बुध देव या फिर आपके भाग्य के द्वार खोल देंगे? क्या आपकी वाणी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वाणी कड़वी होगी या फिर वाणी में आपकी शीतलता आ जाएगी? कैसा रहेगा उन लोगों का जो अकाउंटेंसी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो कलात्मक चीज़ों में अपनी रुचि करते हैं, उसको प्रोफेशन बनाया हुआ है? तो आज इन्हीं पर बात कर रहे हैं। देखिए, बुध देव कन्या राशि में सबसे ज़्यादा कारक हैं क्योंकि वो लग्नेश हैं और आपके दशमेश हैं। तो भैया व्यापार उन्हीं को कराना है, अर्निंग के रिसोर्सेज उन्हीं को बनाना है, वाणी को इम्प्रेसिव बुध देव को ही मनाना है, आपके लगन को, आपके व्यक्तित्व को एक अट्रैक्टिवनेस जो होती है वो उनको ही देनी है। अब बुध देव हैं तो भैया वो युवराज हैं। अब युवराज कैसे होते हैं यह तो आपको पता है, इसलिए आपने देखा होगा जिनकी कन्या राशि है, कन्या लगन है, वो कहीं ना कहीं उस पहनावे को धारण करते हैं जो उन पर काफ़ी अच्छा लगे। मतलब उन्हें पहनने का, अच्छी तरीके से रहने का बड़ा शौक़ होता है। और हो भी क्यों ना भैया, राजकुमार हैं, राजकुमार ऐसे नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा? इनके चेहरे की आभा एक अलग ही होती है जो कि बुध देव के कारण ही होती है। देखिए, बुध देव को कहीं ना कहीं एक छोटा बच्चा, एक राजकुमार, युवराज कहा गया है। तो युवराज जो हैं वो पूरी तरीके से एक राजसी रंग में ढले हुए होते हैं। तो इस तरह जो कन्या राशि के लोग हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये बातें होती हैं, इमोशनल भी होते हैं, मैनेजमेंट करने वाले होते हैं, क्योंकि आगे को उनको राजा भी बनना है। अब युवराज हैं तो राजा बनने का ना, पहली वाली बात कर रहे हैं भैया। आजकल के टाइम पे इस बात को मत छोड़ के देखिएगा, और ये एक उदाहरण दे रहे हैं जिससे कि आप बुध देव को समझ सकें। अब जो बुध देव की एक स्वभाव है वो कहीं ना कहीं चंचल है, तो इसलिए कन्या राशि वाले लोग चंचल होते ही हैं। लेकिन बुध देव के अंदर भैया प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है, और जिसका लाभ कन्या राशि वालों को मिलता है। अभी तो आप लोगों ने 14 वर्ष का वनवास झेला है और अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि गुरुजी राशिफल रोक दीजिए और राशिफल ऐसा बनाइए कि 2025 तक कौन सा समय अच्छा रहेगा। तो भैया 2025 तक का आपका समय अच्छा ही है, इस पर अलग वीडियो आपने कहा है तो बना देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गोचर की स्थिति चेंज होती है, उसी के अनुसार आपकी भी स्थितियां चेंज होती हैं। जो 1 महीने पहले गोचर था वो आज नहीं होगा, जो 1 महीने पहले आपकी महादशा में प्रतंत्र था या अंतर था वो आज नहीं होगा। तो स्थितियां चेंज होती हैं, और इसी के कारण हम यह नहीं कह सकते भैया कि आपके जीवन में अच्छा कुछ कुछ क्यों नहीं हुआ। यह अपनी कुंडली पर भी डिपेंड करता है। हम गोचर की बात करते हैं तो गोचर से समझिए, आप अपनी कुंडली का प्रोडिक्शन अलग से कराएंगे तो भैया आपको अलग से चीज़ें बताएंगे। लेकिन ये सबके लिए बता रहे हैं तो कुल बुध के गोचर को देखिए। अब देखिए, बुध देव आपके लग्नेश हैं, लग्नेश और दशमेश होकर के अब तक वो आपके भाग्य भाव में बैठे हुए थे, जिसका आगे आपको लाभ मिल रहा था। आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में आपको भाग्य की बदौलत काफ़ी कुछ मिला होगा। आपकी जो परिस्थितियां पहले थी उससे आप चाहे 1% ही उभरे हों, लेकिन उभरे होंगे। अब 14 साल के वनवास में जितनी आपकी विपत्तियां सही हैं, जितना आपने नुकसान सहा है, तो क्या 3-4 महीने में पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता भैया। धीरे 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 नुकसान होने को 1 सेकंड में हो सकता है, लेकिन उसकी भरपाई में सालों लग सकते हैं। अब कोई व्यक्ति है, उसका हाथ टूट गया सपोज कीजिए, तो टूटने में कितना वक्त लगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट। लेकिन जुड़ने में कितना समय लगेगा? डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, उनकी मरहम पट्टी होगी, प्लास्टर चढ़ेगा, दवाइयाँ चलेंगी, उसके बाद हड्डी जुड़ेगी, 3-4 महीने बाद प्लास्टर कटेगा, फिर हाथ की एक्सरसाइज होगी। अर्थात 1 मिनट में दुख आया और उसको पूरी तरीके से सही होने में 6-7 महीने लग गए। तो आपने तो 14 साल झेले हैं, तो भैया कैसे आप यह सब चीज़ कर लेंगे कि 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पूरा हो जाए? हाँ, लेकिन आप यह देखिए कि उन 14 सालों की अपेक्षा कहीं ना कहीं आप ग्रो करना शुरू हुए होंगे। चाहे 1% हो, चाहे 10%, चाहे 5%, आपके जीवन काल में चेंज भैया अवश्य आया होगा। और अब जो ये बुध का गोचर हो रहा है, इसीलिए इस पर वीडियो बना रहे हैं कि यह आपके लिए बहुत सकारात्मक होने वाला है। जिन लोगों को पिछले 14 वर्षों में व्यापार में काफ़ी नुकसान हुआ है, अब उनके नुकसान की भरपाई का समय आ गया है। बुध देव हैं, आते ही कर देते हैं।
तो 24 तारीख में रात्रि में, यानी कि 25 तारीख से आप लगा लीजिए, 25 तारीख से बुध का आपको ये गोचर में जो चेंज हुआ है दिख जाएगा। आपकी वाणी सबसे पहले तो बहुत मधुर हो जाएगी। आप अपनी वाणी से दूसरे आदमी को अट्रैक्ट कर लेंगे। जो लोग कम्युनिकेशंस का काम करते हैं, जो लोग बीपीओ वगैरह में हैं, उनकी वाणी में देखना आप कितना एक कलात्मक मोड आएगा, कितना अट्रैक्शन हो जाएगा, कितनी उनकी वाणी अच्छी हो जाएगी। वो खुद सोचेंगे यार इतना अच्छा हम कैसे बोलना शुरू कर दिए। कहीं ना कहीं पहले वो अटकते थे तो अब उनकी वो जो अटकने वाली आदत थी वो गायब हो जाएगी। तो यह चीज़ें बुध देव के कारण आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। शनिदेव तो अपना प्रभाव अच्छा दे ही रहे हैं, अब बुध देव भी अच्छे हो गए, अभी भी अच्छे थे, लेकिन भाग्य के बाद अब वो सोम की अपनी राशि में आ रहे हैं। और सोम के घर में तो भैया सब बलशाली होते हैं। और लग्नेश का दशमेश में आना अर्थात व्यापार के माइंडेड हो जाएंगे आप, जिसको कहते हैं ना बिजनेस माइंडेड। तो बिजनेस माइंडेड होना कोई बुरी बात भी नहीं है भैया, भाई प्रोफेशनल भी होना चाहिए, निजी ज़िंदगी में प्रोफेशनलनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाहर जब आप जाएंगे तो प्रोफेशन होना चाहिए भैया। रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता आप में होनी चाहिए, जो योग्यता आप कम महसूस कर रहे थे, आप ये महसूस कर रहे थे कि आप ये कर सकते हैं फिर भी नहीं कर पा रहे थे, अब वो चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएंगी। बुध देव का यह गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी होने वाला है भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुध देव की कृपा से व्यापार बढ़ेगा, नए नए व्यापार के रास्ते खुलेंगे। किसी का एक व्यापार था तो हो सकता है उनका दूसरा व्यापार भी हो जाए। एक व्यापार है उसमें अब तक सपोज कीजिए 2 लाख रुपए महीने की इनकम हो रही थी, तो अब वो इनकम आपकी बढ़ जाएगी। अब देखिए चंद्रदेव पर भी गोचर जो हम बनाते हैं, जो राशि पर बनाते हैं, वो चंद्रदेव चंद्र राशि पर ही होता है। तो चंद्र राशि में जब आपका समय अच्छा आता है तो उस समय व्यापार को खुलकर क्या कीजिए, तो उसमें क्या होगा कि आपको लाभ की जो संभावना है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और जहाँ पर कुछ चंद्रदेव पीड़ित होते हैं तो हम बताते हैं कि भैया आज संघर्ष करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा समझा कीजिए, लाभ कमाइए। लाभ के लिए ही तो आपको भैया राशिफल बता रहे हैं। अब इस लाभ को ग्रहण करने के लिए भी आपके बुध का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। जिन लोगों की कुंडली में, जो कन्या राशि कन्या लगन के लोग हैं, जिनकी कुंडली में बुध देव कमजोर हैं, तो भैया वो बुध देव को मजबूत करें। अब जो पन्ना धारण कर सकते हैं वो तो अपनी जो सबसे छोटी उंगली होती है इसमें सोने में या चांदी में आपकी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको पन्ना धारण करना चाहिए। जो पन्ना धारण नहीं कर सकते वो गणेश जी को दुबड़ा घास अवश्य अर्पित करें। और सुबह के वक्त जो घास होती है, हरी घास, उस पर चलें। कम से कम 5 से 15 मिनट तक आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बुध देव जो है बहुत मजबूत होने शुरू हो गए हैं। बुध की कृपा आपको मिलनी शुरू हो गई है। और राहु का असर कम होता है भैया। बुध जैसे ही मजबूत होते हैं राहु का असर कम होना शुरू हो जाता है। राहु ही तो आकस्मिकता का प्रतीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दे करके समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हम गोचर में जो चीज़ें बताते हैं वो किस किस तरीके से हमारे जीवन पर प्रभावी होंगी। किसी की दशा अच्छी है तो भैया उस पर 80% गोचर का फर्क पड़ जाएगा, 80% उसका और अच्छा हो जाएगा। किसी की दशा खराब होगी तो उसका 5% भला हो जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो इतने नुकसान में आ चुका है कि उस 5% लाभ को वो कहीं देखेगा ही नहीं, उसको वो नज़र ही नहीं आएगा। लेकिन लाभ तो भैया गोचर के वश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बुध देव का जो लग्नेश है, लग्नेश का 10वें भाव में बैठना आपको एक चीज़ और देगा कि आपके अंदर एक नई योग्यता पैदा होगी दूसरे व्यक्ति को जानने की। आप देखते ही जान जाएंगे कि यह व्यक्ति हमारे साथ व्यापार करेगा या नहीं करेगा, इसके मन में क्या चल रहा है। अर्थात कुछ न कुछ पूर्वानुमान, सिक्स्थ सेंस का जागृत होना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। देखिए बुध देव जो हैं वो युवराज हैं। अब युवराज आगे की सोचता है। जैसे कहते हैं ना कि जहां आम लोगों की सोच खत्म होती है वहीं से जो माइंडेड लोग होते हैं उनकी सोच प्रारंभ होती है। तो आपकी सोच भी अब वैसे ही बनने वाली है क्योंकि लग्नेश का दशम का संबंध बनने वाला है। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी चीज़ें और लोग सोच करके आपके पास आएंगे कि अगर जैसे आपसे किसी को मिलना है, कोई पार्टी आपके पास आ रही है बिजनेस का प्रपोजल लेकर, तो वो सोच कर आएगी सर ये कहेंगे तो हम इसका ये जवाब देंगे, मैडम ये कहेंगे तो हम इसका ये जवाब देंगे। लेकिन आप उनके उन सभी तर्क वितर्कों को पीछे छोड़ते हुए उनसे ऐसे क्वेश्चंस पुटअप कर देंगे कि वो आपके मुरीद हो जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि यार यह बंदा हमारे साथ बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। क्या यह हमारे लाभ के लिए आया है? क्या किसी कॉम्पिटिटर ने तो नहीं भेजा हमारे पास? क्या फिर इसका कोई षड्यंत्र तो नहीं है हमारे पास आने का, हमारे बिजनेस में शामिल होने का, या हमें प्रपोज करने का, या प्रपोजल देने का? तो इन चीज़ों को समझने की आपकी योग्यता जो पहले से आपके अंदर विद्यमान है वो और बढ़ जाएगी।
बुध देव का गोचर यहाँ पर रहेगा तो बहुत प्रभावी रहेगा। इसके बाद फिर जब इनका गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा तो भैया वो उससे भी ज़्यादा कल्याणकारी वाला होने वाला है। उसके बारे में जरूर वीडियो देखना। और देखिए, वीडियो को स्किप करते हैं ना आप लोग, तो उससे कहीं ना कहीं आप पूरी बातों को समझ नहीं पाते। तो जब भी आपके पास टाइम हो, ये नहीं कहते जब वीडियो आई है तभी देखें, जब भी आप बिल्कुल फ्री हो तो फ्री माइंड से इस वीडियो को देखा कीजिए, उसको समझने की कोशिश किया कीजिए कि एस्ट्रो शावर मित्र ने क्या क्या बातें बताई हैं और किस तरीके से हमारे जीवन पर वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। आपका कल्याण करने के लिए ही बुधदेव यहाँ पर गोचर करेंगे। ये बहुत 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 अच्छी स्थिति भैया हमारी नज़रों में कही जा सकती है। जॉब की प्रॉब्लम आपकी थी तो जॉब की प्रॉब्लम को दूर कर देंगे, जिनके पास जॉब नहीं थी उनको जॉब दिला देंगे। और हो सकता है नए व्यापार में आपको कोई आपका साझेदार या आपका कोई दोस्त वो आपको इन्वॉल्व कर ले कि यार तुम क्या कर रहे हो, अरे भैया तलाश कर रहे हैं रोजगार की, अरे यार हमारा अपना काम है ना, आओ हमारे साथ शुरू करो। अरे भैया हमारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आपका टैलेंट हमें पता है, आपकी प्रतिभा हमने देखी है, आओ हमारे साथ करो। पत्ती कितनी तय करोगे भैया, अरे आप हाफ हाफ तो नहीं करेंगे, 20% दे देंगे आपको। अरे नहीं, आप हमें सैलरी पर रख लीजिए। नहीं नहीं, हम आपको 15 से 20% की पत्ती देते हैं, आपको अपना पूरा वर्चस्व वहाँ पर दिखाना है, अपने माइंड का पूरा यूज़ करना है। इस तरीके से पता चला कि आपका व्यापार भी हो गया, पूंजी नहीं थी तब भी व्यापार हो गया। तो यही तो युवराज का कमाल है। युवराज जो करते हैं भैया वो कोई भी नहीं कर सकता। हर ग्रह का अपना अलग अलग महत्व है। आप लोग भाग्यवान हैं कि आपकी राशि के लॉर्ड बुधदेव फिलहाल 10वें स्थान में जा रहे हैं, जो कि आपके लिए परम मंगलकारी है, परम कल्याणकारी है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।